सबों को जय यीशु सहाय। आज जो वचन मिला है हम लोगों को वो भजन संगीता 32 का 1, यिर्मयाह 31 का 3, 25 और 34। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया है, जिसका पाप ढांपा गया है। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम करता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पे अपनी करुणा बनाए रखी है। क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया है और दास लोगों के प्राण को भर दिया है। तब तूने फिर एक दूसरे से कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब मेरे ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। कभी कभी हम लोगों को अपनी कीमत समझ लेनी चाहिए कि हम लोग कौन लोग हैं, हमारी क्या गरिमा है, हमारी क्या अवस्था है। हर आदमी अगर अपना वैल्यू खुद समझने लगे तो संसार की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। चुने हुए लोग का क्या मतलब होता है ये पहले समझना चाहिए। कोई दास दासी होता है, उसका अपना क्या महत्व होता है, उस दास दासी को भी पहले खुद समझना चाहिए। विश्वासी का क्या महत्व होता है, एक विश्वासी को समझना चाहिए। और किसी का पाप क्षमा हो गया हो, उसका क्या महत्व होता है, ये उसको समझना चाहिए जिसके पाप क्षमा हो गए हो। कई बार क्या मुझे लगता है कि हम सब लोग इस बात को बहुत हल्के में लेते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए हैं, इसका अंदाज़ा भी हम सबको नहीं है। और हम यीशु के द्वारा बचाए गए लोग हैं। हमारे अधर्म को यीशु ने अपने लहू के द्वारा क्षमा किया है, धोया है, शुद्ध किया है, पवित्र किया है। ये इतनी बड़ी बात है जिसको हम लोग समझ नहीं पाते। और प्रभु आज कह रहा है कि अगर आपको ये ज्ञान रहता कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, जैसे यिर्मयाह 31 के 3 में कहते हैं कि यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पे अपनी करुणा बनाए रखी है। अगर ये पता है कि हम ईश्वर हमसे प्रेम करता है और सदा की करुणा है, मतलब ये समाप्त नहीं होने वाली करुणा है, ऐसी दया, ऐसा प्रेम जो सदा के लिए है, तो हम डिस्टर्ब ही नहीं होंगे, हम परेशान ही नहीं होंगे, हमारे जीवन में कोलाहल ही नहीं मचेगा। अगर हम ये समझने लगे कि हम कौन हैं, जैसे कहते हैं कि हम लोग सेलेक्टेड पीपुल हैं, वी आर सेलेक्टेड पीपुल, हम लोग चुने हुए लोग हैं। कई बार हम अपनी ही गरिमा को, अपने ही इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाए। आप लता मंगेशकर मैम को जानती होंगी जो अब नहीं रही, है ना। उनका पूरा हिस्ट्री पढ़ लीजिए। पूरे जीवन काल में वो कभी भी ऐसा कुछ चीज़ ना खाई ना पी जिससे उनका गला खराब हो जाए, और मरने के दिन तक वो ऐसे ही गाती थी जैसे कि कोई छोटी बच्ची गाती हो। क्यों? तो उनको ये पता था कि उनके अंदर जो अभिषेक है, उनको जो गुण दिया गया है, ये बहुत स्पेशल है, इसलिए उस चीज़ का वो ध्यान रखी थी। वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए शरीर का इतना ध्यान दी या देते हैं। और आपका जो अभिषेक है, आपको जो दान मिला, आपको जो वरदान मिला, इससे तो आप जीवन बचाते हैं, तो आपको कितना ध्यान रखना चाहिए। सिस्टर एस्तर एक दिन फोन की, पीढ़ा टूट गया है। अरे क्यों पीढ़ा टूट गया? तो झोल झाड़ रहे थे घर का, पीढ़ा पे खड़ा होकर, हाइट तो थोड़ा छोटा है, तो पीढ़ा पे खड़ा होकर झोल झाड़ रही थी। लेकिन झोल झाड़ने के लिए हजारों लोग दुनिया में बना हुआ है जिससे हम झोल झरवा देते आपका। आप क्यों झाड़ रही हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें घमंड भरा जा रहा है, इसका मतलब ये है उसके पद की गरिमा है, उसके अभिषेक की गरिमा है, उसको बचाया जाता है। तो प्रभु पहला वचन में कह रहा है कि क्या ही धन्य है आप जिसके पाप क्या हुए हैं, क्षमा हो गए। आप कितने धन्य लोग हैं, आपको ये अंदाजा भी नहीं है। आपको विश्वास का वरदान मिला है। हजारों करोड़ों अरबों लोगों को आज भी विश्वास का वरदान नहीं मिला है। जाके आप उनके आगे कुछ भी यीशु 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 कर लीजिए, उनको समझ में नहीं आता। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु नबी थे, आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु भविष्यवक्ता थे, यीशु ये थे, यीशु वो थे। बहुत सारे जगहों पे बहुत सारी कहानियां यीशु मसीह के बारे में चलती है, लेकिन आपके लिए वो उद्धार करता है। ये दान कहाँ से मिला? ये दान, ये वरदान, ये विश्वास, ये सब उसके द्वारा मिला है। आप कितने ही धन्य लोग हैं, पहले इसको समझिए। तो अगर आपको पता है कि आप कौन हैं, कि शरीर के माध्यम से प्रभु की महिमा होनी है, इस शरीर के माध्यम से लाखों करोड़ों आत्माएं बचानी जाएंगी,
आपके चुस्त रहने से, आपके फिट रहने से, और आप में विशेषकर जो दान है उस दान को प्रवाहित करके प्रभु, जैसे मान लीजिए कि हमको वचन सुनाने का अभिषेक दिया प्रभु, या व्याख्या करने का अभिषेक दिया, हम स्वस्थ ही नहीं रहे, हम दिन भर सोए रहे, क्या व्याख्या करेंगे, क्या वचन सुनाएंगे लोगों को? तो इसके लिए तो हमको ध्यान रखना होगा ना कि ये दान मिला है। कई बार रात में दोस्त कहते हैं मटरगश्ती करने के लिए, मुझे ध्यान रहता है कि अगर हम कुछ गलत खा पी लिए, कहीं गाड़ी पकड़ा गया, कहीं कुछ हो गया, सारा बच्चा को देखना पड़ता है, कुछ मिसयूज हो गया, ये मेरे दिमाग में आता रहता है, क्योंकि उस समय भी मुझे क्या याद रहता है, मैं कौन हूं? व्यवस्थापक हूं। रात में भी किसी को समस्या होगा तो सबसे पहले कौन जाएगा? मुझे जाना पड़े। तो इसलिए मेरी अवस्था को वैसी रखनी पड़ती है कि मुझे वहां एटेंडम पहुंचना पड़े। मुझे पता है कि मैं सेना में मैं नाम लिखवा लिया हूं और हर समय मुझे सेनापति को खुश करना है, इसके लिए मुझे हर समय अस्त्र शस्त्र धारण करके रखना होगा। अस्त्र शस्त्र धारण करने का मतलब ये नहीं है कि केवल प्रार्थना करना और बाइबल करना है, आपको रेडी भी रहना है। आज प्रभु कह रहे हैं कि आपको हमेशा याद रखना है कि आप कितने धन्य लोग हैं, आप कितने ब्लेसिंग पाए हुए लोग हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं। इसका लाभ क्या क्या होगा मैं एक बात बता रहा हूं आपको। अगर ये आपको निरंतर याद रहेगा कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं, आपके पाप क्षमा हो गए हैं, आपके पाप क्षमा हो गए, तो आप पाप करने से बचिएगा। ये आपको याद रखना होगा। पीछे क्या घटनाएं घटी इससे नहीं फर्क पड़ता है, आपको हमेशा याद रखना है। दो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। एक नबी थे जिनका नाम था समायाह, जो बिना प्रभु के कॉलिंग के या बिना अभिषेक से दुकानदारी चलाते थे। और वो क्या किए कि पूरे के पूरे इस्राएली जनता तो पहले से ही करप्ट थी, उसको और खराब कर दिया, उल्टा पुल्टा समझा। अब प्रभु से बर्दाश्त नहीं हुआ और प्रभु यिर्मयाह नबी को बोला कि जाके उसको बता कि उसके साथ मैं क्या करने वाला। तो पहले तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो ध्यान रखें कि अगर किसी चीज का आपको कॉलिंग नहीं है और अभिषेक नहीं है तो मत करिएगा, जबरदस्ती मत करिएगा दिखावे में कि हम भी कर लेंगे, नहीं तो क्या क्या आदेश प्रभु निकालता है सो सुनिए। यहोवा नेहलामी समायाह के विषय यूं कहता है, समायाह ने मेरे बिना भेजे तुमसे जो भविष्यवाणी की और तुमको झूठ पर भरोसा दिलाया है, इसलिए यहोवा यूं कहता है, सुनो, मैं उस नेहलामी समायाह और उसके वंश को दंड देने पर हूँ, उसके घर में से कोई इन प्रजाओं में ना रह जाएगा। यहाँ भी समायाह यही कर रहे हैं और समायाह को यिर्मयाह नबी के बाहर के माध्यम से कहलवा भेजा कि जाके भेजो कि जो मेरे पूरे प्रजा को डिस्टर्ब किया है उसका मैं उसको और उसके पूरे खानदान को नाश कर दूंगा। ऐसा करूंगा कि भविष्य में कोई भी बच्चा का आशीष वो नहीं देख पाएंगे, सर्वनाश कर दूंगा। सोचिए सेवक लोग का क्या हाल होता है। और यहां से यह कहानी शुरू हुई कि फिर यिर्मयाह नबी उन तमाम लोगों से जाके मिल रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो बीते समय में जो भी समस्याएं हुई उसको अब याद नहीं करना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई परेशानी नहीं है, जो बीत गई सो बात गई। अब से प्रभु ये कह रहा है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और ये सारा चीज जो तुम्हारे यहाँ उल्टा पुल्टा हो गया है, गलत संगति में रहने की वजह से, गलत शिक्षा पाने की वजह से, उसको अब करना क्या है, तो अब मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इस वजह से तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत कर दूंगा। भूल जाओ शिक्षा को, भूल जाओ मेरी बातों को, सिर्फ आपको क्या करना है, विश्वास करना है। बाकी चीजों को भूल जाइए, नियम कानून व्यवस्था ये सब भूल जाइए, ये सब सेकेंडरी चीज है। पहले जो आपको करना है कि आपका उद्धार हो गया है, इस पे विश्वास करना। यिर्मयाह नबी जाके समझा रहे थे कि यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देख के कहा कि मैं तुझसे प्रेम करता आया हूं, इस कारण, किस कारण? मैं तुमसे प्रेम करता आया हूं, इस कारण मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा। और कहने लगे वहां कि आपके जीवन में क्या क्या समस्या थी मैं जानता हूं, आप क्यों परेशान है मैं भी जान रहा हूं, आप क्यों डरे हुए हैं मैं भी जान रहा हूं। कह रहे हैं कि आपके दर्द को मैं जान रहा हूं, आपके चोट को मैं जान रहा हूं, आपके घाव को मैं जान रहा हूं। ये ऐसे घाव आपके जीवन में हो गए ना जिसकी कोई औषधि नहीं है, लाइलाज बीमारी है, गरीबी जा ही नहीं रही है, परेशानी जा ही नहीं रही है, आर्थिक तंगी जा ही नहीं रही है, बीमारी जा ही नहीं रही है, विवाह हो ही नहीं रहा है, आपके जीवन की समस्याओं का अंत हो ही नहीं रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि आप पहले गलत संगति में थे, गलत शिक्षा पा रहे थे। अब जब से आप सही शिक्षा पा रहे हैं, सही संगति में चल रहे हैं, अब आपको विश्वास का वरदान मिला है, इसको कभी भी भूलना नहीं है।
कि आप हैं कौन। आप धन्य लोग हैं, क्या ही धन्य है वो जिसके अपराध क्षमा होगा। अब आपको गलती नहीं करना है। उसी भजन संगीता में एक वचन लिखा हुआ है, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। 10 दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। कह रहे हैं घोड़े के समान मत बनो कि बिना लगाम से नहीं चले। ऐसा नहीं, घोड़ा नहीं कि जब लगाम खींचे तभी चलो, जब लगाम छोड़ दे तो मत चलो। घोड़ा तो नहीं हो ना कि चाबुक मार मार के चलाया जाए। इंसान हो भैया, अब इंसान हो आप तो इंसान की तरह रहो। आपको विश्वास का वरदान मिला, आपको दान मिला, दुष्ट बन के मत रहो। जो दुष्ट है उसके जीवन में कभी शांति आएगी नहीं, वो हमेशा पीड़ा से रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, परंतु जो यहोवा पे भरोसा रखता है, मतलब विश्वास करके आपको आगे बढ़ते जाना। आपको विश्वास कर लेना है कि आपके अपराध क्या हुए हैं, क्षमा हो गए हैं, आप धन्य लोग हैं। और जैसे ही बात आपके दिमाग में आए तो आपको बहुत सारे गलत काम करने से अपने आप को निरंतर बचाते रहना होगा। क्योंकि आप सिलेक्टेड पीपुल हैं, आप अभिषिक्त पीपुल हैं, तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि जो दान मिला है, जो अभिषेक मिला है, ये गंदा नहीं हो जाए जब तक कि आपका फंक्शन खत्म नहीं हो जाए। फंक्शन क्या है आपका? फंक्शन आपको कयामत प्राप्त करना है, प्रभु को महिमा देना है। उस फंक्शन तक जो आशीष आपको मिला है उसको क्या करना है, संभाल के रखना है। लेकिन जो दान मिल गया, जो आपके पाप क्षमा हो गए, उसका भी वैसे ही अगर ध्यान रखते तो दोबारा पाप होता नहीं होता। तो घोड़ा नहीं बनना है ताकि चाबुक चले पीछे से एकदम रौंद के। प्रभु बोला कि दुष्ट मत बनिए, भरोसा रखिए। और आप भी जो आपका समस्या हम समझ रहे हैं, ये समस्या के कारण आप विचलित भी हो रहे हैं, और समस्या में क्या क्या है, आपके दुख बहुत गहरे हैं, इसका औषधि नहीं मिल रहा। लेकिन ये सब मैंने किया था। क्यों किया था? आप गलत शिक्षा पे जा रहे थे, आप गलत लोगों के साथ थे, आप गलत दास दासी के साथ थे, आप गलत भविष्यवक्ता के साथ थे, वो तो था ही नहीं। आपके और हमारे कोई ऐसे कर्म नहीं है जिससे हम लोगों को प्रभु आशीष दे, है नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु ने हमारे पुराने पाप को क्या किया, यीशु नाम से क्षमा कर दिया। अगर हम धर्मी रहते, हमारा कर्म वैसा रहता, तो ये अनुग्रह नहीं रहता। प्रभु कह रहा है आपके कर्म देख लीजिए, बचपन से आपने क्या क्या किए हैं। यही चीज आपको आज समझाया जा रहा है कि अब्राहम क्यों विश्वासी का पिता हो गया। अब्राहम में और हम में और आप में फर्क क्या है? अब्राहम को हर बात पे विश्वास था, और हम हर बात के लिए तर्क ढूंढते हैं, रिटर्न ढूंढते हैं, हाँ या नहीं। इसीलिए अब्राहम की पुस्तक में यह बात लिखा गया कि अब्राहम धर्मी का पिता क्यों बना, विश्वासियों का पिता क्यों बना? क्योंकि उसने विश्वास किया कि प्रभु उसके जीवन में ऐसा किया है, ऐसा करेगा। आपको भी यह विश्वास करना है कि प्रभु ने आपके पाप क्षमा कर दिए हैं और आगे अनुग्रह से भर गए हैं और आगे अनुग्रहित होते रहेंगे। और प्रभु कह रहा है कि मैं आपके जीवन को इतना आशीष दूंगा कि आपको ज्ञान रखने की भी जरूरत नहीं होगी। आपका आशीष ही आपके ज्ञान का कारण बन जाएगा, आपके अनुग्रह ही आपके धर्मी होने का कारण बन जाएगा। अब्राहम के साथ क्या हुआ? इतने उम्र में उसको बच्चा मिला कि लोग जान गया कि अब्राहम विश्वासी है। इतना ना विकसित हो गया कि लोग जान गया कि अब विश्वासी है। उसके आशीष की वजह से वो उनको सारा दिन याद रहता था। अगर आप बहुत धनी हो जाएं, आप स्वस्थ हो जाएं, आपकी सारी समस्याएं चली जाए, तो आपको दिन भर याद रहेगा कि नहीं रहेगा कि प्रभु आशीष दिया। तो ज्ञान रखने की जरूरत है, अपने आप ज्ञान रहेगा कि प्रभु आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। एक और वचन मैं सुनाता हूं आपको, इब्रानियों 10, 21, 22, 23। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आपके जीवन में जो हो गया है और जो विश्वास का वरदान मिला, उसी को थाम के रखना है, इसी को पकड़ के रखना है। तो क्या होगा कि आपके जीवन में गुनाह आपसे होगा ही नहीं, अगर होगा भी बहुत कम मात्रा में होगा,
और तुरंत गिल्ट महसूस होगा। समस्या वो नहीं है, समस्या ये है आज जीवन में जो गुनाह करके ये समझते नहीं है कि उनसे गुनाह हो रहा है। झूठ बोले और आपको एहसास ही नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं, चोरी की और आपको एहसास ही नहीं है कि आप चोरी कर रहे हैं, आप बरसों से व्यभिचार में गिरे हुए हैं और आपको एहसास ही नहीं है कि व्यभिचार में गिरे हुए हैं। इसका मतलब है कि शैतान ने आपके बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, अब आपका विनाश निश्चित हो गया। इसीलिए नीति वचन लिखा कि विनाश से पहले घमंड और महिमा से पहले विनम्रता आती है। दो आदमी बैठा हुआ है, एक को विश्वास का वरदान नहीं है, एक को विश्वास का वरदान है, दोनों में झगड़ा हो रहा है। अब जिसको विश्वास का वरदान नहीं है, जिसके पाप क्षमा नहीं हुआ, वो भी गाली दे रहा है और आप भी उठ के गाली दे रहे हैं। आपने अपने अंगीकार को थामा, आपको ध्यान रहा। जैसे इसको और साधारण करते हैं कि एक गंदा आदमी है ना, गंदा आदमी है मतलब गंदा वस्त्र पहने हुआ है। मान लीजिए सुअर है, वो कीचड़ में लेट रहा है और आप भी सुअर के साथ कीचड़ में जाके लेटने लगे, तो आप में और सुअर में कोई फर्क है? आपको तो याद रखना होगा ना कि आप इंसान हैं। तो जो आदमी गैर विश्वास में है, जो आदमी को ये दान ही नहीं मिला, जिस आदमी को वरदान ही नहीं मिला, जिस आदमी को विश्वास ही नहीं मिला है, जो आदमी का पाप क्षमा ही नहीं हुआ है, वो जैसे व्यवहार कर रहा है आप भी कर रहे हैं। इसका मतलब आपको भी याद नहीं है, हाँ या नहीं? आपको याद रखना है और यही याद रख के यही इसी पे विश्वास करना है, कुछ और नहीं। मैं कोई बाइबल पढ़ने के लिए आज नहीं बता रहा हूं, मैं कोई दिन भर प्रार्थना करने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं ये सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आपको 24 घंटा ये याद रखना है कि यीशु के लहू के द्वारा आप शुद्ध किए गए हैं। आपको ये याद रखना है कि आप विश्वासी हैं। आपको यह याद रखना है कि यीशु आपके लिए मरा है। बस इतना ही सा काम कर लीजिए, आपका जीवन बदल जाए। और उसके ठीक नीचे का लाइन पढ़िएगा जहां लिखा है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा की है वो क्या है? सच्चा है। उसने क्या प्रतिज्ञा किया? अभी एक वचन पहले मैंने क्या पढ़ा है कि मैं तुम्हारे घाव को पहले मैंने ही दिया था, अब मैं इसको क्या करूंगा? चंगा करूंगा, अब मैं आपको ठीक करूंगा। यह प्रतिज्ञा किसने किया? ईश्वर ने किया। मैंने अपने इकलौते पुत्र को तेरे लिए दिया है, उसके लहू के द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। मैं तुम्हारे पाप को पोटली बना के समुद्र में फेंक दिया, इसको मैं दोबारा याद नहीं करूंगा और मैं अब आपके जीवन को आशीषित करने जा रहा हूं। यह सारी प्रतिज्ञा किसने की? ईश्वर ने की, यीशु ने की। वो सच्चा है ना, वो झूठा नहीं है, वो फ्रॉड नहीं है, वो इंसान नहीं है कि बदल जाए। लेकिन वो ये याद रखा है, हम भूल जा रहे हैं। वो याद रखा है कि हमारी गरीबी मिटा देगा, लेकिन हम भूल जा रहे हैं। और भूल के क्या कर रहे हैं? हम भी नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करने लग रहे हैं। इसीलिए अब्राहम में और हम आप में और हम में फर्क है। अब्राहम को पता था कि वो अनुग्रहित है, दाऊद एक बार भूला, सिर्फ एक बार भूला। हालेलुया। तो ये बात हमेशा आपको और हम सबको याद रखना होगा। हु आर यू? कौन हैं आप? कहां से आए हैं? कैसे बचाए गए हैं? आप नॉर्मल लोग नहीं हैं, आप अनमोल हैं। आप आंख की पुतली हैं, आपके सिर के बाल तक गिने गए हैं। आप क्या ही धन्य लोग हैं। हालेलुया। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन।